नमस्कार। सदियों से भारतीय इतिहास और संस्कृति की साक्षी रही बिहार की धरती पर आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में मैं मिशा बाजवा चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूँ। नालंदा विश्वविद्यालय के रूप में विश्व प्रसिद्ध शिक्षा का केंद्र रहा हो या फिर देश और विदेश से आर्थिक और व्यापारिक संबंध, बिहार का गौरव कभी कम नहीं हुआ। ऐतिहासिक नगरी पाटलिपुत्र से आधुनिक पटना तक का सफर तय करने वाले शानदार शहर में आज इस मंच पर बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव, उद्योग मंत्री श्री समीर कुमार महासेठ, जल संसाधन मंत्री श्री संजय कुमार झा और सांसद चिराग पासवान समेत प्रदेश और देश की दिग्गज राजनीतिक हस्तियां अपनी उपस्थिति से इस खास मंच की शोभा बढ़ाएंगी। इस मंच पर बिहार सरकार की बिजनेस पॉलिसी, स्टार्टअप नीति और इंफ्रास्ट्रक्चर पर बातचीत की जाएगी। साथ ही आपकी मुलाकात होगी बिहार के बिजनेस सेक्टर को नई पहचान दिलाने वाले बिजनेस लीडर्स से। बिजनेस के बाजीगरों के नाम आज का ये मंच है देश के लार्जेस्ट न्यूज चैनल नेटवर्क न्यूज 18 के अनूठे कार्यक्रम न्यूज 18 बिहार झारखंड बिज नेक्स्ट का, powered by Topline Pipes, Fittings, Tanks, co-powered by Reliance Industries Limited, Novoco, Shaping a New World, Balmukand, Diamond TMT and Harilals। शुक्रिया उन तमाम पार्टनर्स का जिनके सहयोग से न्यूज 18 बिहार झारखंड बिज नेक्स्ट के इस आयोजन को साकार किया जा सका है। बिहार सरकार की बिजनेस पॉलिसीज क्या हैं, इस पर आज चर्चा की जाएगी। एंटरप्रेन्योर्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर कितना एडवांस है, बिहार के बिजनेस सेक्टर से जुड़े ऐसे तमाम जरूरी मुद्दों पर बातचीत का सिलसिला अब शुरू करने का वक्त आ गया है। बातचीत के लिए अब मैं स्टेज पर इनवाइट करना चाहूंगी। इस सेशन को मॉडरेट करने के लिए मेरी साथी विनीता मिश्रा पहले सेशन को मॉडरेट करेंगी और हमारे साथ होंगे। प्लीज वेलकम डॉक्टर सत्यजीत कुमार सिंह, मैनेजिंग डायरेक्टर रूबन मेमोरियल हॉस्पिटल। तो सबसे पहले सत्यजीत सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अपने बारे में बताएं, अपने हॉस्पिटल के बारे में बताएं और वहाँ क्या कुछ विशेषताएं हैं। मैं पटना मेडिकल कॉलेज में जन्म लिया, वहाँ से MBBS किया, वहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन MS किया। मैं विदेश 1979 में गया, वापस 17 ईयर्स के बाद 96 में आया। मैं कंसल्टेंट था, मेरा प्राइवेट प्रैक्टिस था मिडलैंड विच इज रिचेस्ट पार्ट ऑफ ब्रिटेन। लेकिन एक अपने लोगों के पास आना, और वो मेरे पेरेंट्स के थ्रू हुआ, जो मेरे पिताजी को सोसाइटी में जितना इज्जत सम्मान मिला वो एक बहुत बड़ा लालसा था जो किसी भी पैसे से ज़्यादा मकबूल मुझे लगा, और वो प्रेरित हुआ। तो हमने पहला लिथोट्रिप्सी सेंटर शुरू किया 96 में नवंबर में, और 3 बेड का छोटा सा क्लिनिक शुरू किया और ऑपरेट कहीं और करते थे। वो धीरे धीरे बढ़ते हुए आज 400 बेड का हॉस्पिटल है। ये मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, इसमें सिवाय रेडियोथेरेपी के ऑल स्पेशलिटी है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो समस्याएं हैं, क्या कुछ लगता है, क्या कुछ समस्याएं आपको फेस करनी पड़ी हो और खासकर यहाँ के लोगों को फेस करना पड़ रहा हो, जिस पर आप काम कर रहे हैं, दूर करने की कोशिश कर रहे हैं? सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मुझे शुरू में हुआ कि हम जो पहला प्रोजेक्ट था हमारा 1.5 करोड़ का वो लिथोट्रिप्सी मशीन था। घर में पैसे नहीं थे, माय फादर वाज आल्सो सोशल एक्टिविस्ट, तो बहुत कम पैसा जो हम लाए थे और उनसे बैंक से जो पैसा लेने की कोशिश किए, इट वाज सो अपहिल टास्क। ये बैंक से आपको ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, इतना मॉर्गेज दीजिए, इतना हम करेंगे। हम बहुत परेशान हो गए। एक दिन हम गुस्सा में अपने वाइफ का जो भी छोटा बहुत ज्वेलरी था और हम एक ब्रीफकेस में ले गए और जनरल मैनेजर साहब के सामने में उनके टेबल पर खोल दिए, ये रखिए, आप बताइए और कितना चाहिए, ये देखिए मेरा पासपोर्ट हमको और मेरा वीसा है इंग्लैंड का, हम जाएंगे वहाँ से कमा के हम आपको देंगे जो आप चाहते हैं, बट यू कांट स्टॉप माई प्रोजेक्ट, आई एम डिटरमाइंड टू डू इट। उस दिन रात का 8 बजे मुझे मिल गया परमिशन लोन का। तो ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। समस्याओं की बात करते हैं, ये तो हमारे इस्टेब्लिश करने की बात है, फाइनेंस का है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पे टेक्निकल सपोर्ट का है, नर्सेज की कमी है, डॉक्टर्स बाहर से आने में घबराते थे, वो अब आ रहे हैं। लेकिन अभी बिहार में नर्सिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, एजुकेशन की बहुत कमी है। और मेडिकल कॉलेज यहाँ पे खोलने में ये जो नियम बनाया गया है कि आप ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर करें मेडिकल कॉलेज के लिए कि आपको 300-400 करोड़ का खर्चा हो, दैट्स एब्सोल्युटली एब्सर्ड। ये सब जो पैराफर्नेलिया है, जो बॉटल नेक है यहाँ पर अच्छे डॉक्टर बनाने का,
उसमें हमने फैसिलिटेट करना चाहिए। बिल्कुल, कई उम्मीदें हैं सरकार से आपको, और जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं सिर्फ पटना ही नहीं पूरे बिहार को स्वास्थ्य का लाभ देते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपको और धन्यवाद न्यूज़ 18 को। विनीता, आप मेरे साथ मंच पर ही रहें, और इन द मीन वाइल मे आई रिक्वेस्ट आवर नेक्स्ट पैनल ऑफ गेस्ट ऑन स्टेज, श्री बिपिन सिंह, फाउंडर एंड डायरेक्टर गोल इंस्टीट्यूट पटना, और इनके साथ ही श्री एस.के. मंडल, चेयरमैन एस.के. मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। जोरदार तालियां हो जाएं ताकि फिर सेशन की शुरुआत विनीता कर सकें। बिल्कुल, सबसे पहले आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले पहला सवाल आपसे होगा, बिहार की नजरिए से क्या कुछ संभावनाएं हैं, क्या कुछ समस्याएं हैं? पिछले 25 वर्षों से मैं गोल संस्थान को पटना में और पटना के अलावा बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ में भी मैं चला रहा हूं। लेकिन शुरुआत किया था जब बिहार से, मेरा सेकंड कदम बनारस था, उसके बाद बोकारो होते हुए दिल्ली, लखनऊ, इलाहाबाद, लगभग 18 शहरों में हमने काम किया। 4 स्टेट में मैंने काम किया, अभी 3 स्टेट में हम लोग काम कर रहे हैं। तो बिहार में संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन बिहार कहीं ना कहीं से छूता जा रहा है। यह दर्द हर बिहारियों के दिल में है। अब आपका प्रयास है, हम सब लोगों का प्रयास है कि इसकी कमियों को ढूंढें और उस कमियों को दूर करने की कोशिश करें। सबके सहयोग से होता है। अकेला कोई व्यक्ति सोच सकता है बड़ा, लेकिन काम करने में जब आगे बढ़ता है तो सहयोग की अपेक्षा भी होती है और ज़रूरत भी पड़ती है। तो गोल संस्थान पिछले 25 वर्षों से काम कर रही है। लगभग 15,000 से ज़्यादा छात्र मेडिकल कॉलेज में गए, देश और विदेशों में सेवा दे रहे हैं। डॉक्टर एक बहुत ही पवित्र प्रोफेशन होता है जिसे वो निभाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत कुछ अच्छा भी हो रहा है। ये मुझे जो लग रहा है कि शिक्षा में जितनी संभावनाएं हैं उसमें बहुत कम ही काम कर पा रहे हैं। हम 10% तक पहुंच पाए हैं। आज सारी मेहनत के बाद हम गोल एजुकेशन विलेज का डेवलप किया। 12 एकड़ जमीन परचेज करना, उसे एक्वायर करना, यह बहुत टफ था और हर समय में टफ है, क्योंकि ये जो यहाँ जो पॉपुलेशन है लॉकलैंड है, और इस जगह पे जमीन की व्यवस्था और सरकार का मदद, ये दोनों बड़ा प्रासंगिक होना चाहिए, तब जाकर हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। मेहनत तो होती है और तकलीफ भी होता है, संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन हाँ, आप अच्छा करते हैं तो अप्रिशिएशन भी मिलता है, साथ भी मिलता है। निश्चित रूप से बिहार के सारे छात्रों को और अभिभावकों का साथ मिला है और हम लोगों ने अच्छा किया है। ये अलग बात है कि पलायन लगातार पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा, लेकिन हमें एक बड़ी लाइन खींच कर दिखाना होगा कि हम उनसे ज़्यादा बेहतर काम कर सकते हैं। इतनी क्षमता हमारे शिक्षकों में है, इतनी क्षमता इस बिहार धरती के लोगों में है, और जब सब मिलकर अच्छा काम करेंगे तो बेहतर और बेहतर रिजल्ट आने की संभावना है। एस.के. मंडल भी हमारे साथ हैं। अपने बारे में बताएं, अपने संस्थान के बारे में बताएं, कहाँ से आपने शुरुआत की? मैं मधेपुरा जिला के एक मुरलीगंज ब्लॉक में मेरा जन्म हुआ था, और वहाँ से मैं पटना में सबसे पहले 2010 में कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस, एक पैरामेडिकल संस्थान का स्थापना किया था। और पिछले 2 वर्षों से आप देख रहे हैं कि कोरोना काल में सबसे आगे बढ़ के हमारे पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ और हेल्थ जो वर्कर थे, सबसे आगे रह करके वो काम किया, जो बहुत ही सराहनीय रहा हमारे राज्य में, देश में। तो हमारा जो स्थापना है एस.के. मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस का, ये पैरामेडिकल, नर्सिंग कॉलेज और फार्मेसी कॉलेज के लिए स्थापना हमने किया था इसका। और अभी राज्य में 6 जगहों पर इससे 3 प्रशिक्षण कोर्सों में हमारी संस्थान की संचालन की जा रही है। पूर्णिया में है, मधेपुरा में है, समस्तीपुर में और पटना में है, जो सभी क्षेत्र में पैरामेडिकल्स के सभी कोर्सों में, जो कि बिहार में पहले नहीं हुआ करते थे, बहुत सारे ऐसे प्रशिक्षण कोर्स जिसको प्रशिक्षण प्राप्त करने के लोग यहाँ से बेंगलोर जाते थे, दिल्ली जाते थे। जैसे हॉस्पिटल मैनेजमेंट का कोर्स होता था, बहुत बच्चे यहाँ से बाहर जाते थे। हम लोगों ने उसका प्रयास करके यहाँ पर हॉस्पिटल मैनेजमेंट का कोर्स को प्रारंभ किया, और यहाँ के आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी पटना के द्वारा उसको सम्मतता दी गई। अगला सवाल विपिन सिंह सर आपसे होगा। अगर गोल की हम बात करें तो पूर्वी भारत और बिहार के जो बच्चे हैं उन्हें किस तरह आपका ये संस्थान नया आयाम प्रदान कर रहा है? अब बिहार में जो परिस्थितियां हैं और जो स्थितियां हैं, जैसे वो गांव से निकल कर आते हैं, गरीब हैं, पैसे नहीं है उनके पास, बाहर नहीं जा सकते हैं, बिहार में रहना उनकी मजबूरी और लाचारी है, तो कम पैसे में क्या व्यवस्था आप दे सकते हैं? ऐसे समय में गोल विलेज की कल्पना एक अलग उदाहरण पेश करता है कि उन बच्चों के बारे में कौन सोच सकता है जिसके अंदर इमोशन है। आज वहाँ से लगभग 1000 बच्चे रहते हैं और
450-500 बच्चों का रिजल्ट आ रहा है, उस जगह से निकल कर आ रहा है, जिसके लिए बाहर जाते हैं, लाखों लाख रुपया खर्च करते हैं, बहुत कम पैसे में वो व्यवस्था दी जा रही है। इमोशन लोगों के पास है, व्यवस्था की कमी है, उसके लिए सरकार का सपोर्ट चाहिए, सोसाइटी और समाज का सपोर्ट चाहिए, सबों का विकास होगा। एक गोल संस्थान बुद्धा कॉलोनी में लगभग 3,500 बच्चों को हॉस्टल में रख कर पढ़ा रही है। हॉस्टल प्राइवेट लोगों का भी है, 150 से ज्यादा वहां पे हॉस्टल है जिनका आर्थिक स्थिति पहले से ज्यादा बेहतर हुआ है। किताब की दुकानें से लेकर और सैलून तक सब कुछ खुल गया। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लगभग 2000 परिवार गोल संस्थान से चल रहा है। 10,000 से ज्यादा बच्चों की पढ़ाई हो रही है। ये सब कुछ मिलाकर जो स्थिति और परिस्थितियां क्रिएट करता है, वो निश्चित रूप से दूसरे को भी प्रोत्साहित कर रहा है। तो प्रोत्साहन ऐसे ही थोड़े थोड़े प्रयास से होगा, सब लोगों को मिलकर काम करना होगा। किसी का लेग पुलिंग करना बहुत आसान होता है, लेकिन अगर आप पुश करते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो आप भी आगे बढ़ेंगे और वो भी आगे बढ़ेगा। यही सोचकर गोल आगे चल रही है, आगे और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। 25 वर्ष हो गया हमारा, और 25 वर्ष की सफलता लोगों के सामने है। बिना रुके, बिना थके और बिना बदलाव किए हुए हम लोगों ने काम किया है। आगे भी मोटिवेशन मिले या ना मिले, जब हमने दिल्ली छोड़ दिया, जब दूसरे राज्यों को छोड़कर बिहार में स्थापित और पूर्ण रूप से स्थापित होने का संकल्प लिया, तो बिहार में ही आकर हमें काम करना है और आगे भी बेहतर करके दिखाना। बिल्कुल, और उम्मीद भी यही है कि बिहार का इतिहास वापस दोहराए। एसके मंडल भी हमारे साथ हैं। पारा मेडिकल कितना सपोर्टिव है उनके लिए, कैसे उन्हें फायदा पहुंचाता है? जो आज हम कह रहे हैं कि बेरोजगारी बहुत है यहाँ बिहार में, तो बेरोजगारी की जो सबसे बड़ी समस्या है, छात्र छात्राएं युवाओं को ऐसा प्रशिक्षण कोर्स में प्रशिक्षण करना चाहिए जिसको करने के उपरांत तो बेरोजगार रह ही नहीं सकता है। जिस गांव में बहुत सारे बच्चे बेरोजगार है, इंटर पास है, मैट्रिक पास है, ऐसे बच्चों को हम लोग सिलेक्शन करते हैं कि आप आ करके ऐसा कोर्स कीजिए जो बेरोजगारी से रोजगार की तरफ आप जा सकते हैं। नर्सिंग में एएनएम का कोर्स है, जीएनएम का कोर्स है, बीएससी नर्सिंग का कोर्स है। ऐसा इसमें कोई ऐसा कोर्स ही नहीं है जिसको करने के उपरांत अपने अपने कैपेबिलिटी के अनुसार स्टूडेंट उसका सिलेक्शन करते हैं। कोर्स खत्म होते ही सबसे पहले 6 माह के अंदर उसका प्लेसमेंट होता है। किसी भी अस्पताल में जहां भी जरूरत है उनका प्लेसमेंट हमारे संस्था के द्वारा भी बार बार ये प्लेसमेंट कराया जा रहा है। ये ऐसा क्षेत्र हमारे संस्थान जो है वो ट्रेनिंग करने के उपरांत तुरंत उनको रोजगार मिलेगा, चाहे वो प्राइवेट में हो या सरकारी क्षेत्र में हो। बिल्कुल, हम उम्मीद भी यही करते हैं कि जिस तरीके से बिहार के लिए आप लोग काम कर रहे हैं, बिहार के लोगों को, बिहार के बच्चों को उससे उसका लाभ मिले। बहुत बहुत धन्यवाद विपिन सिंह और एसके मंडल सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।